Be very, very careful. अच्छा, मैंने सुन लिया। करते हैं कुछ, करते हैं। अभी खुलवाती हूँ। हाँ, मानिए ना कौन खा दिए तन ऊपर से यारो बस आन खरी भाई उंडी चौनन के मानी दियो। फ्रेंड्स, इनके खाने का वक्त हो गया है और इन्होंने इतना शोर डाला हुआ है कि मैं आपको जो बातें करना चाहती हूँ मैं भी इन बदतमीज़ों की वजह से नहीं कर सकती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे मेरे इंडोर प्लांट्स हैं। ये देख रहे होंगे आप सारे, ये सब जो हैं ये इंडोर प्लांट्स हैं। अब मैंने क्या किया है कि ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं इनको शाम को 4 बजे मैंने निकाल के बाहर यहाँ पे रख दिया है। 4 बजे रखा अब इसमें, और बाहर रख के हमने इसमें दिया खूब सारा पानी और अब हम इसकी करेंगे सफाई। इतना पानी दिया है, अभी भी मैं इसमें एक स्पेल और पानी का डालूंगी ताकि ये पूरा पानी नीचे से निकले, ड्रेन आउट हो। जब नीचे से पानी ड्रेन आउट हो जाएगा तो मैं इसको करूँगी स्प्रे, इसको करूँगी साफ़। सुबह वाली जो धूप है ये इन्हें मिलना बहुत लाजमी है। जब सुबह वाली ये धूप 11 बजे तक की ये धूप खा चुके होंगे तो फिर मैं इनको वापस अपनी जगह पे रखूँगी। और अपनी जगह मेरी कौन सी होगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन हो गए हैं यहाँ पे रुकी भी हूँ तो वजह क्या है। यहाँ पे वजह ये है कि यहाँ पे मेरा कुछ काम हो रहा है। और वो क्या काम हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंड्स मेरे साथ, मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ। मुझे जगह अपनी मर्ज़ी और अपने मिजाज के मुताबिक चाहिए होती है। उस जगह का ख़ूबसूरत होना भी बड़ा लाज़मी अंसर है। तो मेरे लिए उस जगह का ख़ूबसूरत होना भी मेरे लिए बहुत लाज़मी है। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले तो अपने किचन को दिखाती हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या चेंजिंग्स की हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक। ओके, हाँ, टू मच हो जाएगा। सिर्फ कलर, प्लेन कलर करा दो। ओह, ये तो मैंने देखा ही नहीं, यहाँ से भी हो गया ज़बरदस्त। हाँ, फिर अच्छा निकलेगा ना। इसके ऊपर और भी हाथ लगाएंगे आप, या ये फाइनल है? फाइनल है। सुबह क्या मारेंगे? पानी। वो आप मारेंगे या हम? अच्छा, ये स्प्रे कर दें। बेटा ये देखो, ये अभी भी खुला हुआ है। हाँ, पानी मारने को मजबूर है। अच्छा।
भैन जी बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो आपने देखा कि फ्लैशबैक में मैंने अपनी इन वॉल्स को कैसे रेड ब्रिक्स के साथ बनवा लिया है। ये देखिए। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि क्या ज़रूरत है, ये तो रेंट का घर है, इसको इस तरह से बनाने की। तो मैं आपको, मेरे पास इस चीज़ का यही जवाब है कि इंसान को अपनी जगह, अपना घर, हमेशा जहाँ वो रहता है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करके साफ़ सुथरा खूबसूरत करके रहना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और थोड़ी सी चेंजिंग्स करा सकते हैं तो आपको उसके लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये अपना घर है या पराया घर है। आप आराम से उस जगह को, उस एरिया को जहाँ पे आप रहते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। देखिए, बेशक हमें ये घर छोड़ के जाना होता है क्योंकि ये पराए घर होते हैं, लेकिन अगर हम जाते जाते जब भी जाएं एक अच्छी याद दे के चले जाएं, कुछ दे के चले जाएंगे तो इसमें कोई मुज़ाहका नहीं है अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो। लेकिन तब तक, जब तक मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं इस घर को एंजॉय करूँगी और मैं यहाँ ज़्यादा खुशी से रह पाऊँगी। अच्छा, अब दूसरी चेंज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या कराई है। वो किचन की वॉल पे है। हाँ जी, तो अब आप देखिए कि ये जो है, ये मेरा यहाँ पे मैंने वॉलपेपर लगाया है। इस वॉलपेपर की वजह से एक तो मेरे घर की थीम डिसाइड हो रही है। मैं इस घर को ग्रे और ग्रीन के साथ फिनिश करना चाहती हूँ, उसको लुक देना चाह रही हूँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं ग्रीन होम में आ चुकी हूँ। तो मुझे सबसे प्यारा और सबसे आइडियल ये वॉलपेपर लगा के मैं इसे लगवाऊँ। पूरा एक रोल मेरा यहाँ पे लगा है और इसके साथ ही जो मैंने चीज़ लगवाई है वो है ये ब्लाइंड रोल। ये आप देख रहे होंगे, इसका कलर, ये देखें, इसका कलर बेसिकली जो मेरी ये वाली वुड है इससे बहुत मैच करता है। अच्छा फ्रेंड्स, जब भी आप घर को डेकोर करें, जब भी आप घर को खूबसूरत बनाना चाहें तो याद रखा कीजिए कि कुछ भी एक कलर थीम डिसाइड कर लें, जहन में एक कलर थीम बना लीजिए और उसी के सराउंड जो है वो चीज़ें बनवाएं, ख़रीदें और लगाएं। इससे क्या होगा कि आपके घर में लगेगा एक डिज़ाइनर लुक आएगा, लगेगा कि एक ब्रेन है जिसने, और जो अवेलेबल चीज़ें आप उनको भी बहुत खूबसूरती से अपने कलर के साथ जेलन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने किचन, देखिए किचन मेरा यही था, ऊपर से पूरा ये ब्लैक है यहाँ से, और नीचे मैंने ये वाली शीट जो है ये इस्तेमाल की थी। मैंने इसमें पक्का काम कराने के लिए ये पूरा सीमेंटेड बनवाया हुआ था, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा जब लास्ट टाइम मैं किचन बनवा रही थी। तो ज़ाहिर है हमें आहिस्ता आहिस्ता ही जो बेबी स्टेप्स हैं वो उठाने पड़ते हैं। तो ये सीमेंटेड था और इसको मैंने कलर के साथ जो है ऐसे ही ग्रे वाले कलर के साथ इसको मैंने, जो हमारी ये वॉल के हैं इसके साथ मैंने इसको फिनिश किया था। अब मेरे पास थोड़े से पैसे और आ गए तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसकी वॉल जो है रेड ब्रिक फिनिश करवा लूँ। तो अब यहाँ से ये कुछ यूँ लग रहा है। मैं आपको किचन को थोड़ा सा मॉडर्न बनाने की छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर लूँगी। और अब एक दूसरी चीज़,
मेरी जो ये डाइनिंग टेबल थी जो इसके सामने थी, इसकी टेबल बहुत बड़ी थी फ्रेंड्स। इसकी टेबल आप समझें कि तकरीबन 1 फीट और बड़ी थी, जिसकी वजह से होता क्या था कि ये पूरे लाउंज को घेर के रखती थी और अच्छी खासी जगह ले लेती थी। अभी यहाँ पे टेप लगनी है। मैंने साबिर भाई को बुलवा के, मेरे कारपेंटर हैं बहुत पुराने, मैंने यहाँ से ये पोर्शन पूरा इनसे कह के 1 फीट छोटी करवा ली है, जिसकी वजह से इसकी जो डायमेंशन है वो बहुत क्लियर हो गई है और ये मेरे घर और मेरे लाउंज के हिसाब से आइडियल है। तो हमेशा इस चीज़ का भी ख्याल रखा कीजिए कि आपके पास जो जगह है उसके हिसाब से आपका फ़र्नीचर जा रहा है या नहीं तो हमेशा फ़र्नीचर को छोटा बड़ा करने की कैपेसिटी होती है, उसमें गुंजाइश होती है। बजाय इसके कि मैं कोई नई डाइनिंग टेबल ले आई, मैंने इसी डाइनिंग टेबल को छोटा करवा के यहाँ रखवा दिया। अब इसमें ऐसी ही शीट मिलती है चिपकाने वाली जो उस पर पेस्ट हो जाएगी और ये बिल्कुल सेम फिनेस एंड फील दे देगा। आपने यहाँ पे एक साइड बोर्ड रखा हुआ देखा होगा, वो पहले तो यहाँ पे आइडियल था। एक्चुअली मैं पहले रहती थी इमार में, इमार का बहुत ह्यूज अपार्टमेंट था और उसके हिसाब से वो चीज़ मैंने बड़ी ली थी वहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है बर्तन और हर चीज़ के लिए साइड बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा फ्रिज था, आपने पहले भी देखा होगा, यहाँ पे रेड कलर का फ्रिज पड़ा होता था, उसको मैंने बेच लिया, कुछ पैसे डाल के एक बड़ा फ्रिज ले लिया, क्योंकि हमारी सारी वेजिटेबल्स उसकी कूलिंग इफ़ेक्ट होती थी, उसकी वजह से ख़राब हो जाती थी यहाँ पे। अच्छा, अब हुआ ये कि जब ये फ्रिज यहाँ पे आया तो ये जगह जो है ये उस साइड बोर्ड के लिए छोटी पड़ जाती थी। मैंने अपने कारपेंटर को बुला के वही साइड बोर्ड इस स्पेस के हिसाब से, इस स्पेस के मेजरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करवाया। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी इस पे मेहनत साबिर भाई ने की है। ये वही साइड बोर्ड है जिसको उन्होंने कटिंग करके मुझे छोटा बना कर दिया है। चीज़ें अगर अपनी स्पेस और अपनी जगह के हिसाब से बना के लगाई जाएं तो वो बहुत डिज़ाइनर और बहुत इंटीरियर डिज़ाइनर वाली जो है ना घर की लुक आ जाती है। तो पहला काम अभी आज इस पे पेंट होगा और इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब आ जाते हैं इस दरवाज़े पे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा होता था और ये बेसिकली जो दरवाज़ा है ये जाली का दरवाज़ा था जो यहाँ पे पहले खुला हुआ होता था। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये जो दरवाज़ा था इनका, और ये दरवाज़ा खुलता था इस साइड को, जिसकी वजह से मेरी ये पूरी वॉल जो है ना ये मुतासर होती थी। वो डार्क होता था दरवाज़ा, अगर उसको बंद करो तो रोशनी नहीं आती थी, घर में पूरा अंधेरा ही अंधेरा छा जाता था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो जो ये वाला दरवाज़ा था ये ऊपर मैंने सेव करके रख दिया निकलवा के, और जो यहाँ पे जाली वाला दरवाज़ा था जो खुला रहता था उसको मैंने पूरा ये ग्लास डोर में कन्वर्ट करा दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जब ग्लास डोर में पूरा कन्वर्ट हो गया है, अब इससे क्या हो गया है कि एक तो मुझे ये वॉल मिल गई, पूरी वॉल मिल गई, जिस पे कि मैं अपने बुक शेल्फ़ लगाऊंगी। वो भी सारा कुछ आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ, कर लूँगी। इससे क्या हुआ कि मुझे ये पूरी वॉल मिल गई, मेरे पूरे लाउंज में रोशनी आ गई, रोशनी अलग आ गई और ख़ूबसूरती अलग आ गई। और अब अगर यहाँ पे खड़े होकर इसको देखते हैं तो आप देखेंगे कि कितना ह्यूज ये लाउंज जो है वो लगता है। आप यकीन कीजिए फ्रेंड्स कि मुझे तकरीबन 2 से ढाई साल लगे इस लाउंज को जहन में बनाने में कि मैं इसको कैसे डिज़ाइन करूँ। ठीक है, अब उसके लिए मैं आप उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि 3 या 4-5 जितने भी दरवाज़े हैं वो सारे के सारे यहाँ खुलते हैं इसी लाउंज में। अब आप, मेरे पास ना कोई फोकस वॉल थी, ना कोई बुक शेल्फ़ के लिए वॉल बन रही थी, मैं सोफ़ा कहाँ रखूँ, मैं टीवी कहाँ रखूँ, मेरे लिए बड़ी एक क्वेश्चनेबल चीज़ बन गई थी।
यहाँ पे आपने पहले भी देखा होगा एक दरवाज़ा था। ये वो दरवाज़ा है जो नीचे हमारी लैंड लेडी जो हैं उनके घर में खुलता है, और ये सील्ड है, उन्होंने बंद किया हुआ है। मैंने क्या किया कि इसको, ये भी शीट ही है फ्रेंड्स, ऐसी ही शीट के साथ मैंने इसको यहाँ पे, यहाँ तक ऊपर तक बंद करवाया, उसके ऊपर ये लाइट लगवाई, और अब मैं इस पे पेंट कराने जा रही हूँ, ऐसा ग्रीन पेंट पूरा इस वॉल के साथ। तो एक तो मैंने काम ये कर लिया। जब मैंने ये वॉल यूँ मुझे मिल गई तो मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि ये पहले आड़ी थी, तो आपने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मेरी इस जगह पे जो है, मैं यहाँ पे बैठने की सिटिंग होती थी, और ये जगह जो है ना, ये वॉल मेरे पास एम्प्टी थी, जिस पे जब मैं शुरू में आई थी मैंने टीवी यहाँ पे लगाया था। अब मैं टीवी को शिफ्ट करने जा रही हूँ इस वॉल पे, और बैठ के मैंने हर एंगल के साथ देख लिया है कि अगर मैं यहाँ पे टीवी लगाती हूँ इस जगह पे, तो मेरे पास बहुत बड़ा लाउंज बन जाएगा। अब आप यहाँ से देखें, ये सारी चीज़ें मैं जैसे जैसे होती जाएंगी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और यहाँ पे रहने का इस वक्त सबब भी यही है कि मैं इस घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लूँ, क्योंकि मुझे लिखना होता है फ्रेंड्स, और जब किसी राइटर को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक स्पेस मिल जाए, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक खूबसूरत जगह मिल जाए, तो वो ज़्यादा खूबसूरती से परफॉर्म करता है। मेरी इमेजिनेशन हमेशा ये कहती है कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैं बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमें राइटर ब्लॉकेज आ गया, हमें ये हो गया वो हो गया। मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन मुझे जगह अपनी पसंद की चाहिए, ऐसी जगह जहाँ मैं बैठ सकूँ, इंजॉय कर सकूँ, प्लांट्स हों जहाँ पे बहुत सारे। और मैंने इसीलिए इस घर को, इस जगह को भी बिल्कुल वैसा बनाना है ताकि मैं उसको एंजॉय करूं। और ऐसी बात नहीं है, मैं जब यहाँ पे बैठ के, क्योंकि ज़्यादा मेरी बच्चियाँ यहाँ पे होती हैं, मैं एंजॉय करती हूँ यहाँ पे आना बैठना, तो मैं इस घर को भी आइडियल बनाना चाहती हूँ। ऐसा आइडियल कि जहाँ पे मैं बैठ के टीवी देखूँ, जहाँ पे मैं बैठ के अपने प्लांट्स की केयर करूँ, जहाँ पे मैं बैठ के कुकिंग करूँ, जहाँ पे मैं बैठ के इनके साथ मस्तियाँ करूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको पल पल की ख़बर देती रहूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो प्लांट्स, जो इंडोर प्लांट्स मैंने लिए थे, वो मैं कहाँ लगा रही हूँ और कौन सी जगह पे मैं रखूँगी। जब वो मैं पहले लगा चुकी तो मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि मम्मा अब लग रहा है कि ये आपका घर है। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी कुछ कमरों की शॉपिंग है जो मुझे अपने किचन में सेट करके रखनी है, और मैं आपके साथ शेयर भी करने जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। भाई बात सुने, मुझे ये बताइए, वो जो बर्ड ऑफ पैराडाइज सामने रखा हुआ है ना, इसमें छोटे हैं? देखें कितना छोटे से छोटा कितना होगा। ये देखिए, मैंने गमले लिए हैं, सेटिंग करवा रही हूं। सारे टेबल पाम टेबलों पे रखने वाली चीज़ है। सियारे में तो सफ़ा कर हैं जी, नहीं है, नहीं, छोटा चाहिए मुझे। बड़ा कितने का है आपका? दिखाइए कितना बड़ा है। इतनी
गुंजाइश छोड़ा करो बेटा कि खाद वगैरह फिर डालने में आसानी हो। ये हो जाएगा जब पानी लगाएंगे सेट हो हाँ, जाएगा। ये कितने का है? ओए होए 3000 का इतना महंगा ये? ड्रॉप है ना, ये दूसरा एक इसमें बड़े पत्ते वाला दो वाला ये हेलिकोनिया है क्या? नहीं, बड़े बड़े है इंडोर का? One hour later. फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे कि ये मेरे किचन के ऊपर के कैबिनेट्स हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि इस जगह पे डे लाइट भी होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डे लाइट नहीं होती है। और ये भी मेरे किचन के कैबिनेट के ऊपर वाली जगह है। अच्छा, अब होता क्या है कि इधर डे लाइट तो आती है, लेकिन इतनी डे लाइट जितनी कि किसी प्लांट को ग्रोथ देने के लिए सफिशेंट हो उतनी नहीं होती है। तो अब जो मैंने अभी आपको बाहर प्लांट्स दिखाए थे, ये देखिए, अब हमने उनको निकाल लिया है, पानी दे दिया है, स्प्रे कर लिया है और हमने ये यहाँ पे रखना शुरू कर दिया है। हफ्ते के 2 दिन ये एक्सरसाइज होती है और ये करना पड़ेगी प्लांट की ज़िंदगी के लिए। ये देखिए, ये सारे प्लांट्स ये मैंने आज ख़ुद करवाया ताकि अगर मैं ना भी हूँ, मैं कहीं गई भी हूँ, तो भी मेरे मुलाजिम ये, जैसे कल का दिन जो था वेडनेसडे की शाम को, ट्यूसडे की शाम को निकाला, 4 बजे निकाल के प्लांट्स बाहर रख दें ताकि दिन की दोपहर वाली धूप ना इनको लगे। लेकिन शाम को आपने बाहर रखा, इनको भर के पानी दें, इतना पानी कि नीचे से इनका जो ड्रेनेज होल है उससे वो पानी निकल जाए। उधर से भर के पानी देने के बाद आपने क्या करना है कि इनको अच्छे से मिस्ट करना है। इनके अंदर जितनी भी गर्द है, जो भी मट्टी, हवा जो भी है, अच्छे से नहला देना है। नहलाने के बाद आपने इनको छोड़ देना है रात भर, और सुबह सवेरे वाली जो धूप होती है 10 से 11 बजे तक वाली, जब वो ये ले चुके हैं तो इनमें जितने भी गले सड़े पत्ते हैं वो निकाल के सफाई करके इनको वापस हमें अपनी जगह पे रखना होगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लाइट्स दे दी हैं। अब मैं इसके ऊपर, ये जो वॉल है फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक जैसे प्लांट्स रखने जा रही हूँ। जीजी प्लांट ऐसा ही। तानिया, तुम नहीं पहुँच पा रही हो, ये देखो, ये देखें, इसका रुख इस तरफ करो। हाँ, ये वेरी गुड। यारा तुम बने फेरा है, इसको गोल घुमाओ। हेडा 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 मुंजे वाले पास है। हाँ, फेरा इंदो। अरे बाबा भाजी ने पे हाथे। अभी फ्रेंड्स, हमें ऐसे ना 2 और प्लांट्स लेने हैं, तब जाके ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा मेरा। आ जाओ भाई, अब इस तरफ आ जाओ। हाणे इन्हें पासा हिते जा ॿिया कहिड़ा कहिड़ा आहिनि? आउं चाहियां थी बॉटल सभु इन पासे ते रखूं। अगरि साम्हूं बोतलूं रखो हुते, ही 2 भला हिन पासे रख। हाँ, मूंखे ख़बर आहे इहे हिते हुयूं। अहिड़ा हिते त अहिड़े जा 2 वठी था अचूं, उन जो को मसइलो कोन्हे। तूं हाणे मूंखे बाक़ियुनि जो ॿुधाए। बोतलूं रखणु शुरू करियो, हिन पासां खां बोतल नज़र अचे।
थोरो अञा हेॾा वेझो वेझो खणी आ ही छा आहे हेॾा हेॾा कुंडी हेॾा कर न बत्ती आहे हलो ठीकु आहे ॿियूं बि बोतलूं पासे में रखंदो अचु ये हाँ वेरी गुड अञा पासे में सोड़ियूं कर सोड़ियूं कंदो अचु हाँ इन पासे में ये लगा साम्हूं रंग त अचे नज़र त अचे साओ शीशो त नज़र अचे तो लिकाए छॾियो शीशो हेॾां त अचे न पुठियां अची वेंदियूं पुठियां ॿियूं अहिड़ियूं रख जिन जो नज़र हू न बुझे अछो रंग आहे साओ रंग आहे साओ पोइ हिन पासे खणी आ हीअ अछी हेॾा पुठियां खणी वञ डिघी जेका हूंदी आहे न हा इहा पुठियां खणी वञ इन जाइ ते जिते साओ रखियलु आहे साओ हेॾा खणी आ हिन बिलूअ जे पासे में ओ ईअं ओ ये ते इन जाए ते ताकि नज़र अचे फ्रेंड्स मेरा इरादा है कि मैं इसके ऊपर पूरा शीशे के साथ जो है ना जितने भी शीशे में प्लांट्स हैं वो इधर लगाऊं 2 hours later